जय मसीह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार की सेवा में। तो जिस प्रकार हम इस सुबह यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम जानते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं, उस परमेश्वर की स्तुति, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो इस समय मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला कोरिन्थी 15:10 यहाँ पर इस प्रकार कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मुझ पर था। तो आज का ये वचन कहता है जो कुछ भी हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। तो ये स्थान, ये समय जो आज हम खड़े हैं वो परमेश्वर की ओर से है, उसके अनुग्रह से है कि हम उसके सम्मुख हम खड़े हो सके। तो आइए समय हम अपने स्थान पर हम खड़े हो और अपने आप को हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए हम तैयार करें। क्यों ना हम अपने आँखों को हम बंद करें। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें समय दिया कि हम तेरे उपस्थिति में इस स्थान पर हम खड़े हो सके। प्रभु आपका अनुग्रह जो हम पर हुआ प्रभु वो व्यर्थ नहीं हुआ, और प्रभु आपने जो हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु, उसलिए सिर्फ हम आपको एक चीज़ दे सकते हैं, वो है हमारे ओठों की स्तुति और हमारे शब्दों से प्रभु आपकी प्रशंसा। इस समय प्रभु हम आए हैं प्रभु, हम तेरे सम्मुख हम खड़े हैं। हमारी मन को, हमारे हृदय को प्रभु आपकी ओर लगा कि हम प्रभु हृदय से प्रभु आपकी आराधना हम कर सके। ले प्रभु, आपने ये हमें समय दिया, आप हमें अगुवाई कर। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। जैसा रवि ने कहा था कि अनुग्रह की वजह से हम आज है प्रभु के, उसकी दया की वजह से आज हम है जीवित। वी आर हियर बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स मर्सी। तो जैसा हम स्तुति में बढ़ते कि ना हम ये सोचे कि आज हम कुछ नहीं है मगर सिर्फ प्रभु की दया की वजह से और प्रभु की अनुग्रह की वजह से। तो क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, ओ आकाश। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया बैर शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। हरा दिया बैर शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजय हुआ। बोलो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते गीत, जय 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 का है। बाजे बजाते गाते गीत, जय 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 जयकार बोलो।
आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख को सहा अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख को सहा हरा दिया बैर शैतान को मृत्यु पर यीशु विजय हुआ हरा दिया बैर शैतान को मृत्यु पर यीशु विजय हुआ बोलो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने उसे बनाया है इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने उसे बनाया है इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और इसे साफ कर दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और इसे साफ कर गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है गंदगी गुनाहों की तू धोकर उसे खून से जो बहाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने उसे बनाया है उसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बना बहुत साल मेरा हाथ से दूर लापरवाही ने किया दूर बहुत साल मेरा हाथ से दूर लापरवाही ने किया दूर अनुग्रह और प्रेम की आशीष धीरजवान मुझे दिखाया है अनुग्रह और प्रेम की आशीष धीरजवान मुझे बनाया है दिल मेरा एक साथ दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है उसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन जो राजमार्ग प्रभु जी का है जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन जो राजमार्ग प्रभु जी का है सत्य जीवन और विश्वास आशा तूने बढ़ाया है सत्य जीवन और विश्वास आशा तूने बढ़ाया है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बना बहुत साल मेरा हाथ से दूर लापरवाही ने किया दूर बहुत साल मेरा हाथ से दूर लापरवाही ने किया दूर अनुग्रह और प्रेम की आशीष धीरजवान मुझे दिखाया है अनुग्रह प्रेम की आशीष
धीरजवान मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बना। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए किन ताले के साथ इस महान प्रभु का धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। कि नाम धन्यवाद है उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। कि ना जोर से हम ताली बजाए उस महान प्रभु के लिए। कि ना पूरे दिल से हृदय से हम उसको धन्यवाद का भेंट दें। कि ना कहे वो कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान प्रभु है। सच में तू महान है प्रभु। तेरे दया ने मुझे बचाया है प्रभु जी। तेरी अनुग्रह है हमारे ऊपर। यस, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु जी। तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सच में तू ही महान है प्रभु जी। यस यस लॉर्ड। Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। जैसा वचन कहता है कि प्रभु ने सबके लिए मरा है, पापी हो या ना हो। प्रभु इस धरती में आया है, उसने अपना अनुग्रह दिखाया है, अपना दया दिखाया है। तो जैसा मैं अगला गीत गाते हैं तू प्यार का सागर, क्यों ना एक साथ मिलकर हम वो याद रखें कि प्रभु की दया की वजह से हम बचाए हुए हैं, प्रभु की अनुग्रह की वजह से हम बचाए हुए हैं। क्यों ना एक साथ मिलकर दिल से हमें गीत गाए तू प्यार का सागर। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू
की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू परमेश्वर होने परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। हाथ उठाकर हम कहें, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जैसा हमने वचन पढ़ा है कि क्यों ना हम उसके निकट आए, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, हम प्रभु के सम्मुख आए। हम जहाँ कहीं भी है, क्यों ना हम अपना आँख बंद करें और प्रभु को अपने सामने देखें। हम देखिए वो कितना महान है, वो राजा है, वो अपने सिंहासन पे बैठा है और अपना अनुग्रह
उसका अनुग्रह हम पर है। जैसे हम ये अगला आराधना का गीत गाते हैं, क्यों ना हम उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। हम कुछ नहीं दे सकते हैं, मगर सिर्फ हम अपनी आराधना का भेंट दे सकते हैं। क्यों ना हम ये गीत गाए, मैजेस्टी मैजेस्टी। क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रभु के लिए हम आराधना का भेंट दे, हृदय से, दिल से उस महान प्रभु के लिए हम हाथ उठाकर उसकी हम महिमा हम गाए। Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. हे प्रभु, Hey Prabhu, hey Prabhu, तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। हाथ उठा कर उस महान प्रभु के लिए गीत गाया आया। आया हूँ मैं तेरे पास, एक नए गीत के साथ आया हूँ मैं तेरे पास, एक नए गीत के साथ, तेरे ही महिमा के लिए आया हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाने। आराधना, आराधना, आराधना तेरी हो सदा। आराधना, आराधना, आराधना तेरी हो सदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना
मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया हूँ। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी हो सदा। तेरे बिना कितना पूरे हृदय से हम गए। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, ना था और ना रहूंगा। तेरी दया ने तेरी दया ने मुझे खींच लिया है और तेरे प्यार में मैं खो गया। एक साथ मिलकर गाए। आराधना 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 तेरी हो सदा। आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। क्यों ना अपने हृदय में उसके लिए हम गीत तैयार करें। हम आराधना का गीत तैयार करें उस महान प्रभु के लिए। क्यों ना कहे कि सच में प्रभु जी तो एक दयालु प्रभु है, तो एक विश्वास योग्य प्रभु है, तू अनुग्रहकारी प्रभु है। तेरे लिए हम गीत बनाते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना हम करते हैं। क्यों ना मुंह खोल के इस समय उस महान प्रभु के लिए हम गीत तैयार करें, उसकी आराधना हम करें। क्यों ना मुंह खोल के उसकी प्रशंसा हम करें। क्यों ना कहे वो कितना महान प्रभु है। क्यों ना कहे सच में तू पवित्र पवित्र अति पवित्र है प्रभु जी। तेरी ही महिमा हम करते, तेरी हम बड़ाई करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा और सबसे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तेरी हम आराधना हम करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी, तेरी हम प्रशंसा हम करते हैं। कि ना इस समय इसकी हम आराधना हम करें। सच में प्रभु जी तो एक दयालु प्रभु है, तो एक अनुग्रह प्रभु है। हम हृदय से प्रभु जी हर दिन हर समय प्रभु जी हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु जी। हम योग्य नहीं थे प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी तूने जान दिया है प्रभु जी, क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है प्रभु जी, इतने आशीष से भरा है प्रभु जी हमें। इसलिए प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा और सबसे ऊंचा हम उठाते हैं। जैसे हम यहाँ के गीत गाते हैं, क्यों ना उस महान प्रभु की हम प्रशंसा करें,
उसे कहे कि प्रभु जी तेरे नाम का हम ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमें इतना आशीषों से भरा है। प्रभु जी क्यों ना एक साथ मिलकर हमें गीत गाए, प्रभु मेरा जीवन। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम। प्रभु मेरा जीवन, प्रभु मेरा जीवन तूने इतने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते कि प्रभु जी तू प्रसन्न हुआ है हमारे स्तुति आराधना के भेंट से। प्रभु जी तो खुश है प्रभु जी कि हम तेरी स्तुति तेरी आराधना की है। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी, कि विश्वास के द्वारा प्रभु जी अनुग्रह है। विदाउट फेथ देयर इज नो ग्रेस लॉर्ड फादर। ट्रूली हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें जान दिया है, तेरी दया ने हमें बचाया है प्रभु जी, तेरे अनुग्रह ने हमें बचाया। हम धन्यवाद करें सब चीज़ के लिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी, मगर सिर्फ स्तुति आराधना दे सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी सच में तू महान प्रभु जी, तू योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में प्रभु जी। सिर्फ तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हम करते हैं। जैसा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, हमें प्रभु जी तू तेरा बुद्धि तेरे ज्ञान से हमें भरे प्रभु जी, हमें समझाए कि प्रभु जी तो हमें क्या बात करना चाह रहे तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी। सब कुछ प्रभु जी तेरे चरणों में हम अर्पण करते हैं प्रभु जी। तू हमें ले प्रभु जी, तुम्हें अगुवाई कर प्रभु, तेरे मीठे तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे हमें भेंट लेते हैं, क्यों ना सब खड़े हो जाए, हम एक साथ मिलकर हम ये भेंट के लिए हमें गीत गाए। सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया।
शहंशाह बोलो तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु ही जो है प्यारा मुझे यीशु ही जो है प्यारा मुझे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें। मैं बेटी के लिए प्रभु को धन्यवाद दूँ। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें एकत्रित किया प्रभु जैसे हमने प्रभु आपकी स्तुति आराधना की प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु। जैसे प्रभु सभी लोगों ने भेंट दिया है प्रभु, आप सभी को आशीष दे प्रभु, और प्रभु जो नहीं दे पाए प्रभु आप उन्हें भी आशीष दे प्रभु, कि वो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रभु वो आपके लिए प्रभु भेंट लेकर आएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु हम सभी को संभाल के रखा है प्रभु। जैसे प्रभु फिर से प्रभु हम सुन रहे प्रभु इस बीमारी के बारे में प्रभु, आपने फिर भी हमें संभाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आप लो पवित्र आत्मा प्रभु, पूरे संसार का नियंत्रण प्रभु आपके हाथ में है प्रभु। आप प्रभु सभी को बचा के रखे प्रभु और सभी को संभाले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक बार फिर खड़े हो जाएंगे अपने पैर में। यस, जैसे आज हमने प्रभु की स्तुति आराधना की है, जैसा हमारे वर्शिप टीम ने हमें बहुत अच्छी रीति से प्रभु का स्तुति आराधना चलाया है, तो जब हम प्रभु की स्तुति आराधना किए शैतान नाराज हो गया लेकिन परमेश्वर खुश हो गया। आमीन। तो क्यों ना खुशी से ताली बजा के हम प्रभु की महिमा करें जोर से। हम लोग की ताली की आवाज बहुत कमजोर हो गई है। जोर से ताली बजाएंगे, परमेश्वर के लिए दे रहे हैं ना। यस, हालेलुया, धन्यवाद। यस, और जोर से। यस, थैंक यू, धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु। फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। फिर से आप सभी को हमारे प्रभु यीशु के घर में एक बार फिर से हम इस सुबह का वक्त आप सभी को हम स्वागत करते हैं। और मैं आपका मेहनत के लिए और आपका परिश्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी ठंडी स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी उठ के ठंडी में भी जल्दी उठ के और तैयारी हो के प्रभु के घर में समय में आते हैं, तो इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और हम लगातार प्रभु की सेवा में आते रहें, तो प्रभु आप सबको प्रभु आशीषित करे। और जैसे लक्ष्मी में एक अनाउंसमेंट की थी, जैसा कि वो जैसा हम गया 12 तारीख को एक कमेंट सर्विस करने वाले थे, तो ब्रेकिंग अ ब्रेड करने वाले थे, तो वो कुछ कारण से हम लोग कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हम लोग एक साथ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, वो सरकार का नियम है, तो इसके लिए उसके कैंसिल करना पड़ा है, तो इसको याद कीजिए। और फिर जो आपके घर कलीसिया में आपके घर कलीसिया को जो अगुआ है वो आपको बताएगा फिर कौन सा आपका सेवकाई में कौन सा टाइम है, बुधवार के दिन आपको हाउस चर्च में बताएगा, तो उसको आप में उसके मन में रख दे। ठीक है, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने ऐसा कहा है, बाइबल इज नॉट अ न्यूज़पेपर। बाइबल न्यूज़पेपर नहीं है। न्यूज़पेपर आज ताज़ा कल बासी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बासी नहीं होता है। परमेश्वर का वचन आज कल और हमेशा प्रभु का वचन वो हमेशा ताज़ा रहेगा। तो आइए, परमेश्वर ने हमें अपना सुंदर वचन दिया है, तो उस वचन को हम सुनेंगे। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब आँख बंद करें और हम प्रभु से अगुवाई मांगेंगे उसका वचन सुनने के लिए। तो आइए हम सब आँख बंद करें। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद कहते हैं कि जैसा लूका 10वां अध्याय में प्रभु 39 का वचन में उसमें हम पढ़ते हैं कि मरियम आपके चरणों के पास बैठकर आपका वचन सुन रही थी और आपने
प्रभु मरियम का प्रशंसा किया और कहा मरियम ने उत्तम भाग को चुना है, उसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं कि आज भी सुबह का वक्त आपने हमें यह अनुग्रह किया है कि आज हमें फिर से आपके चरणों के पास बैठकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें अनुग्रह किया। हम धन्यवाद कहते हैं। और जैसे हम आज इस सुबह का वक्त आपके चरणों के पास हम बैठे हैं, जैसे हम आपके वचन को हम सुनेंगे, वचन आपका है और आप हमें अनुग्रह करें आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसे हमारे जीवन में उसे लागू करें और आज्ञाकारी होने के लिए हम सबको तो मदद कर। पिता यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह। तो जैसे शुरुआत में रवि ने, जैसा मैं आपने ओपनिंग किया था, तो रवि ने कहा था कि कोरिन्थी का किताब में पढ़ा था कि ये पौलुस कहता है कि ये आपका अनुग्रह है जो प्रभु आज मैं यहाँ पर हूँ आज। और जैसे हमारे डेरल भाई ने भी जैसा लीड किया था, जैसा शुरुआत में स्तुति आ रहा था, उसने भी वही कहा कि परमेश्वर का ये अनुग्रह है, आज हम यहाँ पर है, प्रभु का अनुग्रह है। तो आज प्रभु के अनुग्रह से हम यहाँ होने से आज हम यहाँ पर हम प्रभु की स्तुति आराधना की है, उसके नाम को ऊंचा उठाए, तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो आज मैं उस अनुग्रह के बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं रेशमा सिस्टर को बताया गया हूँ कि उनको वचन पढ़ने के लिए हिंदी में, तो हिंदी में पढ़ेंगे। आपके पास अगर जो भी भाषा बाइबल हो आप उसको खोल सकते हैं और अपने बाइबल में उसको देख सकते हैं। तो आइए हम 2 पीटर उसका 3:18 दूसरा पत्र 3:18 को हम खोलेंगे। तो आपके पास बाइबल है तो उसको आप खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो रेशमा सिस्टर उसको पढ़ेंगी तो आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? हिंदी में पढ़ेंगे। यस। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के अनुग्रह में और पहचान में तुम बढ़ते जाओ। तो उसके अनुग्रह में, उसके पहचान में हम कैसे बढ़ सकते हैं उसके राज्य में, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। तो एफिसी का 2:8 को पढ़ेंगे। एफिसियन चैप्टर 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभु वचन बताता है कि परमेश्वर का यह अनुग्रह और प्रेम के कारण ही आज हमारा पापों का उद्धार हुआ है, हमारे अच्छे कामों से नहीं है। ये कोई हमारे अच्छे कामों से नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम के कारण ही हमारा पापों का क्षमा यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। तो परमेश्वर का अनुग्रह था जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, हमें पापों से बचाने के लिए। आज हम परमेश्वर का अनुग्रह को इतना क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? आज हम सब जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी को प्रभु का अनुग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम तो दंड के योग्य थे, हम दंड के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा दंड को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने एक क्रूस पर ले लिया है। तो इसीलिए आज हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रेम के कारण ही हमारे पाप से हमें परमेश्वर ने बचा लिया है। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ने आपका पापों से आपको बचा लिया है? अभी भी कुछ लोगों को शंका है, हाथ पूरा उठाइए। यस, आमीन, थैंक यू। तो प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर ने हमें पाप के दंड से हमें बचा लिया है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी प्रभु विश्वास करते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको हमें बचा लिया है।
ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए दिया गया है ताकि हम उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, जो परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, इसका अनुग्रह है कि हमें जो वचन परमेश्वर ने दिया उसके वचन के अनुसार हम विश्वासी को चलने के लिए, और वो दिन प्रतिदिन हम उस पर विश्वास योग्य होकर हम हमारा जीवन को उसमें बिताते हैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार, और वचन के अनुसार ही हम हमारा विश्वास का जीवन को हम चलाते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें उसके राज्य के हमें संतान बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है क्योंकि उसने हमें अपना संतान बनाया है और वो हमारा पिता परमेश्वर है। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उसमें निरंतर बने रहने के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबको दिया है ताकि हम परमेश्वर में बने रहने के लिए दिया है। और प्रेरित का 14:26 को पढ़ेंगे। और वहाँ से वे जहाज़ पर अंतिकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। यस, यहाँ पर पौलुस कहता है जो ये प्रभु का अनुग्रह था, जो मुझे परमेश्वर ने अपने कार्य जो मुझे दिया गया था, उस कार्य को मुझे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया गया है। तो आज भी हम सब विश्वासी को ये प्रभु का अनुग्रह दिया गया है। जो भी परमेश्वर ने हमें जो काम दिया गया है उसको विश्वास योग्यता होकर और पूरे दिल मन से करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। तो पौलुस भी यही कहता है कि मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है उसका काम को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि हमें उसमें बढ़ने के लिए और उसमें मजबूत होने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह हमें दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह से हम सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने की सामर्थ्य मिलती है। हम विश्वासी को प्रभु का अनुग्रह से ही हमें एक क्रिस्तीय और सच्चा विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है और उसी से हमें सामर्थ्य मिलता है। और परमेश्वर का अनुग्रह से हमें उससे हमें आशीष, हमें शांति और हमें प्रभु से मिलती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया ताकि हम प्रभु में विश्वास रखकर उसके विश्वास योग्यता होने के लिए और सदा प्रभु के लिए जीने के लिए परमेश्वर ने दिया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसको हल्का ना ले, परमेश्वर का अनुग्रह को हम हल्का रीति से ना ले। कुछ लोग जो है परमेश्वर का अनुग्रह को हल्का रीति से लेते हैं, ऐसा ना करें। तो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमें दिया गया है, उसको हम गंभीरता से हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम लेना चाहिए। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें मुफ्त मिला है, फ्री मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मुफ्त मिला है, फ्री मिला है, तो उसको हम हल्का रीति से ना ले। उसको कुछ लोग है प्रभु का अनुग्रह को बहुत हल्का रीति से लेते हैं। जैसा अभी बोलते हैं ना फ्री में मिला है सामान, तो उसको लोग उसको हल्का करते। लेकिन उसको अगर वही चीज़ को जो हम 5,000 में अगर उस चीज़ को खरीदते तो उसको हम कितना गंभीरता लेते हैं, है कि ना। हम बोलते हैं तो पैसा डाला है तो इसको हल्का नहीं। तो जो मुफ्त मिला है परमेश्वर का अनुग्रह, उसको आप हल्का हम नहीं करना चाहिए। तो जो प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है तो उसको हम हल्का ना लें, लेकिन अपना जो जीवन प्रभु ने दिया है वो कितना बड़ा दाम है। देखिए आपके मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम दिया है, क्रूस पर आपने मेरे लिए दाम दिया है। तो प्रभु का अनुग्रह को उसको हम हल्का रीति से ना ले। आप जानते हैं इसमें आप बाइबल पढ़ते हैं, आप जानते हैं इस बाइबल में जो है प्रभु का अनुग्रह जो भरा पड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह जो बाइबल में भरा पड़ा है, तो उसको हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम अपना जीवन में ले और उसके वचन पे भरोसा करें और हम आज्ञा पालन करते हुए हम आगे बढ़े। हिब्रू 4:16 को देखते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, हमारे लिए सहायता के लिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है
कि वो हम सिर्फ अपने फायदा के लिए ना हो, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य के फायदा के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का अनुग्रह हम विश्वासी को दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह हम विश्वासी को दिया गया है, लेकिन कौन लोग हैं उस परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं? कौन लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं? तो मैंने मैंने 19 पॉइंट मैंने लिखा हूं कि कैसे प्रभु के अनुग्रह में कौन लोग हैं जो बढ़ पाते हैं। तो उसका मैंने कुछ 19 पॉइंट मैंने लिख के रखा हूं। यदि आपके पास पेंसिल हो, पेन हो, बुक हो, जो भी हो, आप हो सकता है तो आप उसको लिख सकते हैं। पहला है, जो अपने पापों को पश्चाताप करके मन फिराने वाले लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। पहला मैंने बताया, जो अपने पापों को सच्चा मन से पश्चाताप करते हैं या मन फिराने वाले लोग ही प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। दूसरा है, जैसा मैंने प्रार्थना में चर्चा किया अभी, मरियम की तरह, जैसा लूका 10वां अध्याय में पढ़ते हैं उसमें 39 में, कि मरियम की तरह जैसे प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु के वचनों को सुनना। तो परमेश्वर ने मरियम की प्रशंसा की और कहा, मरियम तूने उत्तम भाग को चुना है जो तुझसे छीना नहीं जाएगा। तो प्रभु के चरणों के पास बैठकर प्रभु की वचन पढ़ना, प्रभु के वचनों को सुनना, तो वही जो लोग हैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। तीसरा है, वे लोग हैं जो अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को दे देते हैं और कहते हैं, प्रभु अब ये मेरा जीवन मेरा नहीं है, अब मेरा जीवन आपका है। पूर्ण रीति से हम समर्पण करते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं। तो वे लोग हैं जो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, जो लोग लगातार प्रभु की खोज करते हैं, निरंतर प्रभु की खोज करते हैं। क्योंकि मत्ती 6:33 में कहता है, ईश्वर की राज पहला खोज करो, परमेश्वर को पहला स्थान देना। जॉन चैप्टर 3:30 में कहता है, यूहन्ना कहता है, मैं घटूं आप बढ़े। पौलुस कहता है, मैं मेरा जीवन को कुछ भी नहीं समझता हूं, लेकिन मेरा जीवन में जो प्रभु ने दिया है उस प्रभु को मैं महान बना के मैं उसके अनुग्रह में बढ़ता हूं। पांचवा है, जो परमेश्वर के सत्य वचन जो परमेश्वर ने दिया है, जैसे यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। जो सत्य के वचन को पढ़ते हुए सत्य पे चलते हैं और उसको पूरा पूरा पालन करते हैं, वे लोग जो है प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। छठवां, जो जिम्मेदारी हमें दिया गया है कलीसिया की तरफ से, अगुआ की तरफ से, जो भी हमें जिम्मेदारी दिया गया है और उस जिम्मेदारी को लेते हुए उसमें बढ़ने वाले लोग ही अनुग्रह में बढ़ते हैं परमेश्वर के। सातवां, सिर्फ सुख के समय ही नहीं, लेकिन दुख के समय में भी जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं वे लोग प्रभु के अनुग्रह को पाते हुए बढ़ते हैं। आठवां होगा, स्वार्थ इच्छा छोड़कर, हमारी जो स्वार्थ इच्छा छोड़ के हम प्रभु में बढ़ते हैं, वे लोग हैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। नौवां पॉइंट, पुराना स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव को अपनाने वाले लोग, वही लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थी 5:17 कहता है, मसीह में जो लोग हैं वो नए हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नए हो गए हैं।
तो हम अपना जीवन को हम प्रभु को देते हैं, पुराना जीवन, पुराना इच्छाओं को हम छोड़ के, और हम प्रभु से मिला हुआ जो अनुग्रह है उसको पाते हुए आगे बढ़ने वाले लोग ही प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 10वां, वे अपने आप को इनकार करके प्रभु के पीछे चलने वाले लोग ही प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। बहुत से चेले को प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और पीछे प्रभु के पीछे चले। 13, निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग जो प्रभु के चरण में बैठते हैं, जो हमारा अलग अलग जगह में प्रार्थना सेवकाएं होते, उसमें भागीदार होते, उसमें भाग लेते हैं, वे लोग ही प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 14, संसार की धमकी लोग हमें देंगे, बिना डरे प्रभु में आगे बढ़ने वाले लोग ही प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत से मसीह को सताया जाता है, फिर भी लोग डट के प्रभु के लिए खड़े होते हैं। ऐसे लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 16वां पॉइंट, तकलीफ में भी बिना डगमगाए, तकलीफ आती है उसमें बिना डगमगाने वाले लोग, वही लोग प्रभु में अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं। 17वां, जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं मेरे विषय में बताता हूं, जब मैं विश्वासी, जब मैं हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ने गया, मेरे बहुत से लोग ने मेरी आलोचना की। मेरे घर के परिवार, मेरे दोस्त लोग ने, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी बहुत लोग ने मेरा आलोचना किया। फिर भी मैं सुना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते गया। ऐसे लोग हैं जो आलोचना हो तो भी वे प्रभु में आगे बढ़ते, ऐसे लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 18वां, सभी को एक समान देखना, अमीर गरीब ना देखे, सबको एक समान देखना चाहिए, वे ही लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। 19, किसी को भी अपना शत्रु या दुश्मन नहीं मानना, सबको अपना दोस्त या मित्र बनाना, वही लोग प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं। जैसा फिर से मैं चाहता हूं कि एक बार रेशमा एक्ट चैप्टर 14 और 26 पढ़ देना, फिर उसको हम एक बार फिर पढ़ेंगे उसको। और वहाँ से वे जहाज़ पर अंतिकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। देखिए, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में जो मुझे काम, जो मुझे सौंपा गया था, जो परमेश्वर से मुझे तो काम दिया गया था, उसको परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने पूरा किया। वो बोलता है कि मैंने पूरा कर दिया, पौलुस कहता है, लेकिन हमारा पूरा नहीं हो गया अभी, हमारा शुरुआत है। आमीन, हमारा शुरुआत है। तो प्रभु का अनुग्रह को दिन प्रतिदिन अपना जीवन में लेते हुए उसके राज्य में आगे बढ़े, और जो प्रभु ने हमें काम सौंपा है इस संसार में, उसका अनुग्रह को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लेते हुए उसमें आगे बढ़े और उसका काम को हम पूरा करते जाए, उसके कामों को हम पूरा करते जाए। आप जानते हैं मूसा के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के जीवन में इतना था, परमेश्वर ने मूसा के जीवन में इतना अपना अनुग्रह दिया था। जो काम मूसा को परमेश्वर ने सौंपा था वो कोई काम छोटा काम नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तुझे मिस्र में भेज रहा हूं मैं, वहां पर मेरे लोग
मेरे लोग वहाँ पर है, इज़राइल लोगों को मैं तेरे द्वारा छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुझे अब फिरौन को पास मिस्र देश में भेज रहा हूँ। ये मूसा के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह था। परमेश्वर ने कहा था कि ये तू अकेला नहीं है इस काम में, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, मैं तुझे वो सामर्थ शक्ति देता हूँ, तुझे जाना है। और जो काम उसको सौंपा गया था, हम देखते हैं उस समय फिरौन के समय में हम देखते हैं उसे मिस्र का शासन चल रहा था, राज चलता था उस समय। और मिस्र का जो राजा फिरौन था, ऐसा बताया गया कि बहुत ही दुष्ट राजा था। उस दिनों में ऐसा बताया गया कि पूरे राष्ट्र जो है फिरौन के राजा से भयभीत होते थे, इतना डरावना था फिरौन राजा जो था। ऐसे राजा के पास परमेश्वर मूसा को भेज रहा है इज़राइल के लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह था मूसा के साथ, और मूसा ने वो काम किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, जो मूसा को सौंपा गया था उसने वो पूरा किया। ये प्रभु का अनुग्रह था मूसा के लिए। और उसने करीब अभी अंदाज मैं बोल रहा हूँ करीब 30 लाख लोगों को, इजरायलियों को उसने बाहर निकाल के लेके आया। ये कितना अद्भुत काम है, ये कोई आसान काम नहीं था। पौलुस भी ये कहता है, परमेश्वर जो काम तेरे अनुग्रह से मुझे सौंपा गया था, मैं तेरे अनुग्रह से उसे मैंने पूरा किया हूं। जैसे जैसे हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं, वैसा वैसा हमारा विश्वास भी बढ़ता है। आमीन। वैसा वैसा हमारा विश्वास भी बढ़ता है। इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आज जो कुछ भी है, आज हम यहां पर प्रभु के अनुग्रह है। आज यहां पर हम उसके उपस्थिति में, अगर उसका अनुग्रह, उसका प्यार नहीं होता, हम यहां नहीं होते, हम बाहर संसार में हो जाते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साइकिल हो सकता है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सीखा होगा साइकिल। जब आप साइकिल सीखे हैं तो आप साइकिल सीखने वाले आगे उनको बता रहा हूँ, जो सीखे उनको ही बता रहा हूँ। जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसका हैंडल को हम लोग मजबूत पकड़ना पड़ता है, फिर उसको पेंडल मारना पड़ता है, हाँ, तो फिर वो साइकिल आराम से आगे बढ़ती है। अगर आप साइकिल में बैठे पेंडल मार रहे, हाथ छोड़ देंगे तो आप डगमगा जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, सीधा जा नहीं पाओगे। मैं आपको बोलूं, अगर परमेश्वर का वचन को आप मजबूत होकर पकड़ के रखिए और उसकी अनुग्रह में बढ़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। आमीन। वो कभी भी हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, कभी डगमगाएगा नहीं। दूसरा कोरिन्थी 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। देखो शुरुआत में फिर से पढ़ लेना उसको। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमीन। बहुतायत से परमेश्वर आपको दे सकता है। क्या हम उसे ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह कहता है बहुतायत से है। मैंने कहा ना, बाइबल में प्रभु का अनुग्रह भरा पड़ा है, लेकिन उसका अनुग्रह परमेश्वर का बहुताय है, लेकिन हम उसको लेते नहीं हैं। उसको ले ले, परमेश्वर का अनुग्रह को हम ले ले, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम विश्वासी के लिए नुकसान नहीं है, फायदा है। हमारे लिए फायदे के लिए दिया गया है परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें। आपको मालूम है, किसान
किसान जो है वो अपने खेत में बीज जो डालता है वो अपने नुकसान के लिए नहीं डालता है, वो अपने फायदे के लिए डालता है ताकि अधिक अनाज पा सके, उसके लिए डालता है। प्रभु का यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दिया गया है। तो उसकी बहुताई की जो अनुग्रह हम सब उसको अपने जीवन में लेना चाहिए। उसका अनुग्रह बहुताई है, उसको हम ले लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दिया है, हमें नुकसान के लिए न कि फायदा के लिए दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी अपना अनुग्रह को हमें बहुताई से देना चाहता है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह आज अपने अनुग्रह को हमें बहुताई से देना चाहता है। उसके अनुग्रह को हम अपने जीवन में उसे स्वीकार करें, जैसा पौलुस ने स्वीकार किया, मूसा ने स्वीकार किया, कि हम भी उस परमेश्वर का अनुग्रह को हम स्वीकार करें। और उसका अनुग्रह हमारे लिए कितनी फ़ायदे की बात है, हम उसमें बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हमें घटना नहीं है, हमें बढ़ना है। आमीन। हमें क्या करना है? हमें बढ़ना है, हमें बढ़ते बढ़ते जाना है। एक नेपाली में सॉन्ग है, हम लोग गाते हैं, बढ़ते बढ़ते जाऊँ पछि नहटाऊ, क्रूसको झंडा काँधमा ली आगे बढ़ते जाऊँ। तो एक नेपाली में सॉन्ग है, हम बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे, प्रभु का अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे। तो क्यों हम एक सॉन्ग लेंगे, मैं आराधना करने टीम को बुलाता हूँ, फिर उसके बाद हम गाने के बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। हम प्रभु का अनुग्रह को हम बहुताई से हम प्रभु का अपने जीवन में हम प्रभु से स्वीकार करेंगे और प्रभु का अनुग्रह हम पाके यहाँ से जाएंगे। आमीन। ठीक है, यस। क्यों हम सब खड़े हो जाए। जैसे हम वचन सुने कि हम प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। जैसे में गीत गाते वो भलाई से तृप्त करता, क्यों एक साथ मिलकर हम उस महान प्रभु की हम आराधना करें इस गीत के द्वारा।
शक्ति देता है वो, मारा मधुर बनाता है वो। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। अंधियारा जब छाए, जग की ज्योति बनता है वो। रोगों से जब गिर जाए, वो चंगाई देता हमें। उसके मंदिर में आशीषों से भर, उसके मंदिर में आशीषों से भर, वो चलाता नित्य दिन हमें। यीशु यीशु सब नामों में ऊंचा है। यीशु यीशु वो सबसे श्रेष्ठ है। वो सबसे श्रेष्ठ है। आए हम जाने कि हम जल्दबाजी ना करें, लेकिन ये समय है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में हम जैसे खड़े हैं, हमारा ध्यान हमारा मन उस प्रभु यीशु मसीह पर लगा दे। और हम यहाँ से उसका अनुग्रह को बहुताई से उसका अनुग्रह को हम यहाँ से सुबह का वक्त हम पाके जाए। आप अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह को आप मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें बहुताई से हमें उसका अनुग्रह हमें वो देना चाहता है। हम मांगे अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु हमें और दे और बहुताई से दे प्रभु, ताकि हम तेरे अनुग्रह तेरे राज्य में हम बढ़ते जाए प्रभु। हम बढ़ते जाए, हम बढ़ते जाए, हम और आगे बढ़ते जाए। हम सब अपने आवाज़ उठाते हुए हम उसके अनुग्रह को मांगेंगे। और प्रभु आज हमें वो अनुग्रह वो हमें अपने सामर्थ शक्ति के द्वारा मुंडेलना चाहता है। आए हम सब आवाज़ उठाए और प्रभु से प्रार्थना करें, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें, अपने खुद के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में मांगे, क्योंकि वचन में कहता है कि परमेश्वर हमें कोई नुकसान के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए दिया गया है। हम मांगे हमारे जीवन में, हम सब आवाज़ उठाए प्रार्थना करें, सब अपनी आवाज़ उठाए और प्रार्थना करें। चले हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, ये आपका जो अनुग्रह है, जो प्रभु आज हम प्रभु यहाँ पर उपस्थिति हुए हैं, और ये आपका अनुग्रह है जो आज आपने हमें आपकी सेवकाई में लेकर, ये आपका अनुग्रह है जो आज प्रभु आपने हमें प्रभु अपना संतान बनाया है, आपका बेटी और बेटा बनाया है प्रभु। धन्यवाद कहते हैं, ये आपका अनुग्रह है कि प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु। यह आपका अनुग्रह था प्रभु
कि हमें सारे पापों से प्रभु हमें बचा लिया है, सारे पाप के दंडों से बचा लिया है प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, यह आपका अनुग्रह है प्रभु, जो आज हमें अपने अनुग्रह बहुताई से देना चाहता है प्रभु, और हमें उससे राज्य में हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें वो अनुग्रह देना चाहता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह को हम स्वीकार करते हैं प्रभु हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप प्रभु हम सब के ऊपर तेरी अनुग्रह को विशेष रीति से हम सभी के ऊपर प्रभु आपका बेटा और बेटी के ऊपर तेरा अनुग्रह उतार दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हम यहाँ से प्रभु हम खाली नहीं जाना चाहते, लेकिन आपकी बहुताई की अनुग्रह को प्रभु हम अपने जीवन में लेके जाना चाहते हैं प्रभु। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु आप प्रभु हम सब के ऊपर तेरे अनुग्रह को उतार दे। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतार दे प्रभु यीशु। ओ पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद करता हूँ 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 प्रभु। हम जैसे प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं, हम कुछ पल और हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस समय आप हर एक को प्रभु आज आपका उस अनुग्रह की सामर्थ हम सबको दे दे प्रभु। आप दे दे प्रभु, जिस तरह प्रभु पौलुस ने प्रभु आपके अनुग्रह को पाया प्रभु, मूसा ने प्रभु का अनुग्रह को पाया, आज हम उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं प्रभु। हमें दे प्रभु, और हम सबको तेरी दया तेरी अनुग्रह उंडेल दे प्रभु हम सब के ऊपर, ताकि हम तेरे अनुग्रह की सामर्थ में हम आगे बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाए प्रभु। हम कभी नहीं रुकेंगे, हम बढ़ेंगे प्रभु और हम बढ़ते जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय प्रभु आपने आपके अनुग्रह में प्रभु ये सेवकाई चलाने के लिए हम सबको मदद किया। हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आज हम आपके अनुग्रह को भी हमारे साथ हमारे जीवन में हम लेके जाना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हम यहाँ से प्रभु आपके अनुग्रह को हम अपने साथ लेके जाते हैं प्रभु, और आपका अनुग्रह हम सब के साथ रहे। हम धन्यवाद करते इस समय, धन्यवाद करते इस समय प्रभु। आपने हमें शुरू से आखिरी तक हमें अगुवाई किया है, आप हमारे साथ रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते आगे भी आप हमारे साथ रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे हम प्रभु यहाँ से हम जाते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना रहे, हम सबको सुरक्षा दे, हम सबके साथ रहे और हम सबको तू आशीषित कर। ये मीठी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, हमसे प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आमीन।